दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत मैं एक कहानी के साथ करना चाहता हूँ। दोस्तों एक बार गिद्धों का एक झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुँचा जो कि समुंदर के बीचों बीच स्थित था। वहाँ ढेर सारी मछलियाँ, मेंढक और समुद्री जीव थे। इस प्रकार गिद्धों को वहाँ खाने पीने की कोई भी कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि वहाँ पर गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जानवर भी नहीं था। ये सब देखकर गिद्ध बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उस झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे। वे सोचने लगे कि अब तो पूरा जीवन भर इसी टापू पर रहना है और यहाँ से हम कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन तो हमें और कहीं भी नहीं मिलेगा। लेकिन उन सब के बीच एक बूढ़ा गिद्ध भी था। वह उन सभी युवा गिद्धों को देखकर इस चिंता में रहता था कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ भी समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने किसी भी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कभी इनके ऊपर मुसीबत आएगी तो ये उसका मुकाबला कैसे करेंगे? बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की एक सभा बुलाई और अपनी चिंता जताते हुए कहा कि इस टापू में रहते हुए हमें काफ़ी दिन हो चुके हैं। मेरे विचार से अब हमें इस टापू से चल पड़ना चाहिए। जहाँ से हम आए थे हमें उसी जंगल में चले जाना चाहिए। यहाँ हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्धों ने उनकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी और वे सोचने लगे इस बूढ़े का दिमाग तो खराब हो गया है, इसलिए ऐसी बेकार बेकार बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आराम जिंदगी को छोड़ने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें काफ़ी समझाने की कोशिश की कि तुम सब ध्यान नहीं दे रहे हो कि आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग एक दिन उड़ना तक भूल जाओगे। ऐसे में अगर कोई मुसीबत तुम्हारे ऊपर आई तो तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे, इसलिए मेरी मानो तो यहाँ से चल पड़ो। लेकिन किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेला वहाँ से चला गया। कुछ महीने बीत जाने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने टापू पर गए गिद्धों की खोज खबर लेने की सोची और उड़ता उड़ता वह उस टापू पर जा पहुंचा। टापू पर जाकर उसने जब वहां का नज़ारा देखा तो वो पूरी तरह से हैरान हो गया। जहां देखो वहां गिद्धों की लाशें पड़ी हुई थी। कई गिद्ध लहूलुहान और घायल हुए पड़े थे। हैरान बूढ़े गिद्ध ने घायल गिद्ध से पूछा कि ये तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हारी ये हालत किसने की? इस पर घायल गिद्ध ने उसे जवाब दिया कि आपके जाने के बाद इस टापू पर बड़े मज़े की ज़िंदगी के साथ हम जी रहे थे, लेकिन एक दिन एक जहाज़ यहाँ पर आया। उस जहाज़ ने यहाँ पर चीते छोड़ दिए। शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं, हमारे पंजे और नाखून इतने कमज़ोर हो गए हैं कि हम किसी पर हमला भी नहीं कर सकते और ना ही अपना बचाव कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें एक एक करके मारना शुरू कर दिया। उनके ही कारण हमारा ये हाल हुआ है। शायद आपकी बात ना मानने का यह फल हमें मिला है। दोस्तों इस कहानी से आप ये सीख सकते हैं कि कभी भी हमें अपने कंफर्ट जोन में रहकर आलसी बनकर अपनी लाइफ की चुनौतियों से नहीं भागना चाहिए। यदि आप अपनी लाइफ की चुनौतियों से भागकर अपने कंफर्ट जोन में रहोगे तो आप अपनी लाइफ में और बड़ी चुनौतियों के लिए कभी भी तैयार नहीं हो पाओगे। दोस्तों लाइफ में हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। हम अपने कंफर्ट जोन में रहकर अपनी लाइफ में आने वाली चुनौतियों का सामना करने से बचते रहते हैं। हमें ये पता भी होता है कि मेरे लिए ये गलत है। हम ये जानते भी हैं कि ये कंफर्ट जोन में रहना हमें बर्बाद भी कर सकता है, लेकिन फिर भी हम उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा याद रखो कि जब तक तुम इस कंफर्ट जोन से निकलकर अपनी लाइफ की चुनौतियों का सामना नहीं करोगे तब तक तुम अपने जीवन के संघर्ष के लिए कभी भी तैयार नहीं हो पाओगे। और दोस्तों एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि तुम्हारा हाल भी इन गिद्धों के जैसे हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आज से अभी से अपने इस कंफर्ट जोन को छोड़ दो, वरना तुम्हें ये बर्बाद कर देगा। ये तुम्हारी पूरी लाइफ को बर्बाद कर देगा। आज अभी इसी वक्त कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और अपनी लाइफ की चुनौतियों का सामना करो, क्योंकि जब तक तुम इन चुनौतियों का सामना नहीं करोगे तब तक ये चुनौतियां तुम्हें बड़ी ही लगती रहेंगी और तुम कभी भी खुद को इन चुनौतियों से लड़ने के लायक नहीं बना पाओगे। दोस्तों अपने इस कुछ देर के मज़े और कंफर्ट के लिए अपनी पूरी लाइफ को दांव पर लगाना कहीं की भी समझदारी नहीं है। दोस्तों लाइफ आपकी है तो सोचना भी आपको ही है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।